Good morning, students. Today I am discuss the iron carbon phase diagram or iron carbon equilibrium phase diagram. This is a very important topic, and many questions are arises in many competitive exams from iron carbon equilibrium phase diagram. तो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम की जब हम बात करते हैं तब हम कई सारे पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि इस डायग्राम में आते हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम को इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम क्यों बोलते हैं। एक्चुअली जो रो आयरन ओर होता है वो अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपने फेस को चेंज नहीं करता है, अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है। स्टेट इट मीन्स द लिक्विड, सॉलिड और गैस, इसको चेंज नहीं करता है। इसलिए इस डायग्राम को आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम बोलते हैं। इस आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हम परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय वेट एंड वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं। और इसमें एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि जो स्टार्टिंग में हम रो आयरन ओर लेते हैं वो 100% अपने आप में आयरन कंटेन किया गया है। तो सबसे पहले जब हम उसका टेम्परेचर 0 से 910 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो जो प्योर आयरन फॉर्म है ओर है वो अल्फ़ा आयरन और अल्फ़ा फेराइड के फॉर्म में आता है। और इस समय जो इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रहता है। जब 910 डिग्री सेंटीग्रेड से 1410 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं इस आयरन का, तो इस समय इसका जो फॉर्म रहता है वो गामा आयरन और गामा फेराइट रहता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर से फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके आगे जब हम टेम्परेचर रेंज को बढ़ाते हैं 1410 टू 1535, तो इस समय जो आयरन है वो अल्फ़ा, वो डेल्टा आयरन और डेल्टा फेराइट के नाम से जाना जाता है। और इस समय इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रहता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर रेंज इंक्रीज़ करते हैं उस तरह से जो चेंजेस वाई एक्सिस पर आते हैं, जबकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन नहीं रहता, प्योर आयरन रहता है, वो भी हमने आपको डिस्कस किया। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि जो रो आयरन ओर है वो अपने अंदर 100% आयरन कंटेन किया गया है। जब इसका टेम्परेचर 0 से 910 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो उस समय जो प्योर आयरन का फॉर्म है वो अल्फ़ा आयरन और अल्फ़ा फेराइड के नाम से जाना जाता है। और इस समय इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं 910 टू 1410, तो इस समय जो प्योर आयरन का जो फॉर्म रहता है वो गामा फेराइट और गामा आयरन के नाम से रहता है। और इस समय इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। जब टेम्परेचर रेंज हम 1410 टू 1535 रखते हैं तो इस समय जो आयरन का फॉर्म रहता है वो डेल्टा आयरन और डेल्टा फेराइट के नाम से रहता है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रहता है। और जैसे जैसे इसमें कार्बन का परसेंटेज ऐड करते हैं तो चेंजेस आते हैं। हाई एक्स एक्सिस की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमें कार्बन के परसेंटेज के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है। जब 2.1% कार्बन रहता है तो स्टील बनता है। जब 2.1% से ज़्यादा कार्बन रहता है आयरन में तो उस समय हमें जो इसका फॉर्म मिलता है वो कास्ट आयरन के फॉर्म में मिलता है। एक्स एक्सिस पर जो चेंजेस आते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में 0 से 910 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब रखते हैं, इससे जब कम टेम्परेचर करते हैं तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि जो अल्फ़ा फेराइट और अल्फ़ा आयरन जो हमें फॉर्म मिला था आयरन का, वो ना मिल करके उसमें कुछ ऑस्टेनाइट का फॉर्म मिलता है। तो ऑस्टेनाइट प्लस अल्फ़ा फेराइट का फॉर्म मिलता है।
तो 910 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 2% कार्बन ऐड करते हैं तो जो हमें आयरन का फॉर्म मिलता है वो प्योर अल्फ़ा फेराइड ना मिल करके अल्फ़ा प्लस ऑस्टेनाइट मिलता है, प्योर ऑस्टेनाइट ना मिल करके अल्फ़ा फेराइड प्लस ऑस्टेनाइट मिलता है। तो कहने का मतलब है जिस फॉर्म में जिस टेम्परेचर पर ट्रांसफॉर्मेशन होना है उस टेम्परेचर पर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो करके उससे थोड़ा कम टेम्परेचर पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो सेकंड फॉर्म प्योर फॉर्म ना मिल करके उसमें सेकंड फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर सेकंड फॉर्म हमें प्योर फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से जब हम टेम्परेचर 1410 डिग्री सेंटीग्रेड से 1535 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, 1410 डिग्री सेंटीग्रेड से 1535 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो उस समय हमें डेल्टा आयरन और डेल्टा फेराइड मिलता है। और जब इसमें कार्बन ऐड करते हैं, जब हम स्लाइटली कार्बन थोड़ा थोड़ा ऐड करना स्टार्ट करते हैं और टेम्परेचर थोड़ा भी कम करते हैं तो उस समय हमें प्योर फॉर्म डेल्टा फेराइड और डेल्टा आयरन ना मिल करके उसमें कुछ लिक्विड फॉर्म मिलता है, उसमें कुछ लिक्विड फॉर्म मिलता है। तो लिक्विड फॉर्म प्लस डेल्टा आयरन और डेल्टा फेराइड फॉर्म मिलता है। और जब हम देखते हैं कि जब हम इसमें कार्बन का परसेंटेज 4.43 कर देते हैं, 1147 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हैं तो हमें प्योर लिक्विड फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आइए समझते हैं कि हाइपोयूटेक्टाइड, हाइपरयूटेक्टाइड, हाइपोयूटेक्टाइड, हाइपरयूटेक्टिक क्या होते हैं। एक्चुअली मुख्य रूप से इसमें तीन रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन एंड यूटेक्टॉइड रिएक्शन। पेरिटेक्टिक रिएक्शंस में हमें एक लिक्विड एक सॉलिड मिला करके एक सॉलिड देता है, और यूटेक्टिक रिएक्शन में एक लिक्विड दो सॉलिड बना करके देता है, और यूटेक्टॉइड रिएक्शन में एक सॉलिड दो सॉलिड बनाता है। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शंस जो है वो कहाँ पर होती है वो हमें देखिए जब 1535 डिग्री टेम्परेचर रहता है उस समय डेल्टा आयरन और डेल्टा फेराइड का फॉर्म मिलता है। जब इससे टेम्परेचर हम थोड़ा भी कम करते हैं और इसमें थोड़ा कार्बन परसेंटेज ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें प्योर फॉर्म डेल्टा आयरन का ना मिल करके उसमें कुछ लिक्विड मिलने लगता है। तो ये वाला जोन जो है पेरिटेक्टिक रिएक्शंस कहलाता है। इसमें एक लिक्विड एक सॉलिड मिला करके एक सॉलिड बनाता है। लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड इज इक्वल्स टू बनाता है इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू ऑस्टेनाइट बनता है। तो जब 0.15% कार्बन एंड 1535 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो उस समय लिक्विड प्लस डेल्टा आयरन इज इक्वल्स टू बनता है अपना ऑस्टेनाइट। इसी तरह से हम यूटेक्टिक रिएक्शन देखें तो यूटेक्टिक रिएक्शन जो है एक लिक्विड जो है वो दो सॉलिड बनाती है। तो 4.43% जब हम कार्बन करते हैं 1147 डिग्री टेम्परेचर पर तो इस समय ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट मिलता है हमें, लेकिन एक लिक्विड दो सॉलिड बनाता है। एक लिक्विड जो है वो ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट बनाता है। इसी तरह से जब हम यूटेक्टॉइड रिएक्शन की बात करते हैं तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन हमें तब देखने को मिलती है जब हम टेम्परेचर 910 से 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते हैं और इस समय हमें एक सॉलिड दो सॉलिड बनाता है। ऑस्टेनाइट जो है वो अल्फा फेराइट प्लस सीमेंट ऑस्टेनाइट बनाता है। एक सॉलिड दो सॉलिड बनाता है। ऑस्टेनाइट जो है हमारा फेराइट प्लस सीमेंटाइट बनाता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से तीन रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुख्य रूप से तीन रिएक्शंस जो हैं आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम में देखने को मिलती हैं। पहली पेरिटेक्टिक रिएक्शन होती है। पेरिटेक्टिक रिएक्शन में एक लिक्विड जो है पेरिटेक्टिक रिएक्शन में एक लिक्विड
और एक सॉलिड में ला करके एक सॉलिड बनता है। यूटैक्टिक रिएक्शन में एक लिक्विड दो सॉलिड बनाता है और यूटैक्टॉइड रिएक्शन में एक सॉलिड दो सॉलिड बनाता है। तो पेरिटैक्टिक रिएक्शंस जो होती हैं वो होती है हमारी 0.15% कार्बन होता है और 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर रहता है। तो इसमें इससे कम जब टेम्परेचर करते हैं तो हमें लिक्विड प्लस डेल्टा आयरन फॉर्म मिलता है। तो ये पेरिटैक्टिक रिएक्शन हो जाती है। इसी तरह से यूटैक्टिक रिएक्शंस जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती है 4.43% कार्बन और 1147 डिग्री टेम्परेचर पर। जब हमें लिक्विड फॉर्म मिलता है तो वो हमारे टेम्परेचर होता है यूटैक्टिक रिएक्शन। और यूटैक्टॉइड रिएक्शन जो देखने को मिलती है वो हमें 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मिलती है। इस समय हमें एक सॉलिड दो सॉलिड मिलकर के बनाता है, एक सॉलिड मिलके दो सॉलिड बनाते हैं। तो ऑस्टेनाइट जो है वो फेराइट और सीमेंटाइट देता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।